KFC के पास चिकन खत्म। क्या बोला? जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। दुनिया के सबसे बड़े फ्राइड चिकन ब्रांड के पास चिकन खत्म हो गया। यूके में 700 से ज्यादा स्टोर पर ताले लग गए। That's because fast food giant KFC suddenly ran out of its main ingredient and shut down hundreds of its stores across the UK. CBC's good at this KFC restaurant in Britain. In fact, there was no chicken at all, forcing the restaurant. ये है फरवरी 2018। लंदन की सड़कों पर हंगामा बरपा था। लोग पुलिस को फोन कर रहे थे। वजह क्या थी? चोरी या डकैती? नहीं, बल्कि KFC का चिकन खत्म हो गया था। 700 से ज्यादा स्टोर पर ताले लग गए। करोड़ों डॉलर्स का नुकसान। सप्लाई चेन की तारीख का वो स्याह दिन जब दुनिया के सबसे बड़े फ्राइड चिकन ब्रांड के पास एक विंग भी बाकी ना रहा। तसव्वुर करें, लोग भूख से निढाल KFC पहुंच रहे हैं और आगे से जवाब मिल रहा है, सर चिकन खत्म हो गया है। ये छोटी मोटी सप्लाई की कमी नहीं थी, ये सप्लाई चेन हिस्ट्री का वो डिजास्टर था जिसने KFC को एक हफ्ते में 300 मिलियन पाउंड का चूना लगा दिया। आज हम स्टैकेबल बाय आसिफ में इस कहानी के पीछे छुपे इन सप्लाई चेन राजों को खोलेंगे जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। UAE में पिछले 15 सालों से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होने के नाते मैंने बड़े बड़े हादसा देखे हैं, लेकिन जो KFC के साथ 2018 में हुआ वो सप्लाई चेन का आइटम बम था। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि एक सस्ती बचत की कोशिश कैसे एक आलमी सल्तनत को घुटनों पर ला सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की अहम तरीन वीडियो बनने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कहानी शुरू होती है एक कॉन्ट्रैक्ट से। बरसों से KFC का सप्लाई चेन पार्टनर बिडवेस्ट था, जिसके पास पूरे बरतानिया में 6 बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में जब कॉस्ट सेविंग की बात होती है तो अकल घास चरने चली जाती है। KFC ने चंद करोड़ रुपए बचाने के लिए बिडवेस्ट से नाता तोड़कर DHL को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। DHL ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 6 वेयर हाउसेस की जगह सिर्फ एक मेगा वेयर हाउस से पूरा मुल्क सेटल करेंगे। इसे कहते हैं पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और यही वो बास्केट थी जो गिरने वाली थी। फरवरी 2018 का वो हफ्ता DHL के नए वेयर हाउस में पहला दिन था। ट्रकों की लाइनें लग गईं। सॉफ्टवेयर जो कि ट्रकों का रास्ता दिखाने के लिए था वो क्रैश कर गया। हजारों टन ताज़ा चिकन ट्रकों में लदा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कौन सा ट्रक किस शहर में जाना है। लंदन का चिकन मैनचेस्टर जा रहा था और कहीं माल पहुंच ही नहीं रहा था। चिकन वेयर हाउस में पड़े पड़े सड़ने लगी क्योंकि सप्लाई चेन का फ्लो रुक चुका था। पुलिस को कॉल्स जाने लगी कि हमारा KFC क्यों बंद है। बरतानी अवाम के लिए ये किसी कहत से कम नहीं था। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो रोज़ाना का नुकसान तकरीबन 20 से 30 लाख पाउंड। एक हफ्ते के अंदर अंदर KFC को 3 मिलियन पाउंड तकरीबन 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन माली नुकसान से बढ़कर ब्रांड ट्रस्ट का जनाजा निकल गया। लोग KFC के बाहर खड़े होकर बर्गर किंग की बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर KFC क्राइसिस ट्रेंड बन गया था। ये वो वक्त था जब KFC के मैनेजर्स को समझ में आया कि सप्लाई चेन में हमेशा सस्ता अच्छा ऑप्शन नहीं होता। बतौर सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से इसके 5 बड़े असबाब थे। सबसे पहला सबब था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी एक ही वेयर हाउस पर इन्हिसार करना।
اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس کو پلاننگ کی شدید کمی تھی۔ DHL نے ایک ماسٹر پلان دیا کہ شاید ہم ایک ویئر ہاؤس سے پورے UK کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک ہی ویئر ہاؤس پر انحصار کرنا سپلائی چین میں سب سے بڑی خودکشی ہے۔ اس کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ IT انٹیگریشن کا مسئلہ تھا۔ نئے سافٹ ویئر کو لائیو کرنے سے پہلے کبھی بھی سٹریس ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا۔ سپلائی چین میں کام کرتے ہوئے کبھی بھی رسک مینجمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور آخری سب سے بڑا پرابلم لاجسٹک کا تھا۔ ایک ہی داخلی راستے سے ایک ہی ویئر ہاؤس سے 900 سٹور کے لیے ٹرک لوڈ کرنا اور ان کا گزارنا اور ان کو مینیج کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب سب کچھ برباد ہو رہا تھا تب KFC نے ایک ایسی مارکیٹنگ چال چلی جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ انہوں نے اخباروں میں ایک اشتہار دیا جس پر ان کی بالٹی پر KFC کی جگہ FCK لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی پر معافی مانگی، اپنی غلطی تسلیم کی اور لوگوں کا غصہ ہنسی میں بدل گیا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے پرانے پارٹنر کو واپس بلایا اور آپریشن بحال کیے۔ آج KFC دوبارہ کھڑا ہے، لیکن یہ کہانی ہر بزنس مین اور سپلائی چین پروفیشنل کے لیے ایک سبق ہے۔ سستی کے چکر میں اپنی بنیادیں مت کھوکھلی کریں۔ سپلائی چین از ایوری تھنگ۔ KFC تو چکن کی وجہ سے فیل ہوا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایپل اپنی سپلائی چین میں ایسا کون سا خفیہ ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ آئی فون لانچ ہوتے ہی کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے؟ کیا وہ انسان ہیں یا روبوٹس؟ یہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اسٹیکیبل بائی آصف کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔